वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, देखते हैं जरा, बिना किसी देरी के जल्दी शुरू करते हैं। देखेंगे यूरोप की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं। पहला है रोन नदी। लिखा हुआ है स्विस आल्प्स से निकलकर जेनेवा झील से होकर भूमध्य सागर में ये समाप्त हो जाती है। अगली यूरोप की प्रमुख नदी है पो। पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह आल्प क्षेत्र से निकलकर एड्रियाटिक सी में समाप्त हो जाती है। फिर है टाइबर। यह एपिनाइंस के टिरिनियन सागर तक पश्चिम की ओर बहती है, बाद में भूमध्य सागर में गिर जाती है। रोम इसी नदी के तट पर अवस्थित है। फिर है गैरान। फ्रांस के सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। फिर है लवायर। लवायर फ्रांस के सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी अटलांटिक में ये भी समाप्त हो जाती है गैरान की तरह। अगली रिवर है सीन। यह नदी इंग्लिश चैनल में समाप्त होती है। सीन, ध्यान रखना, पेरिस इसी नदी के तट पर है। फिर है वेजर। यह वेडा और फुल्दा नदियों के संगम से निर्मित होती है तथा उत्तरी सागर में समाप्त होती है। फिर है ओडर। पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती है। यह नदी बाल्टिक सागर में समाप्त हो जाती है। अगला है विस्चुला। यह नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। पोलैंड की राजधानी वारसा इसी नदी पर स्थित है। फिर है नीस्टर। यह नदी यूक्रेन व मोल्डोवा की सीमा बनाती है तथा काला सागर में समाप्त होती है। फिर है नीपर। इसका उद्गम स्थल वाल्दाई पहाड़ियों से होता है तथा उसके पश्चात यह बेलारूस एवं यूक्रेन से होकर बहती है तथा अंत में काला सागर में समाप्त हो जाती है। यह यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, नीपर। और यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वो इसी के किनारे बसी हुई है, तो ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है डॉन नदी। यह पश्चिमी रूस के टूला से निकलती है तथा एजोव सागर में गिरती है। फिर है यूराल। एशिया तथा यूरोप की सीमा बनाने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर है टेम्स। यह कोट्सवोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है। फिर है एब्रो। यह स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। एल्बे। हैम्बर्ग जर्मनी इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। हैम्बर्ग शहर है जो कि जर्मनी का है, इसी के मुहाने पर है। फिर है ड्यूरो। ड्यूरो के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसी के तट पर पोर्टो पुर्तगाल का शहर स्थित है और स्पेन से निकलती है। आगे देख लो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। पहला है रियो ग्रांडे। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा बनाती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। दूसरा है कोलंबिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिर जाती है। फिर है यूकान। मैकेंजी श्रेणी से निकलकर बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना। फिर है मैकेंजी उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट स्लेव झील से निकलकर यह नदी ब्यूफोर्ट सागर में समाप्त हो जाती है। फिर है स्नेक नदी। रॉकी के क्षेत्र से निकलने वाली यह कोलंबिया नदी की प्रमुख सहायक नदी है। फिर है नेल्सन। विनीपेग झील से निकलकर यह नदी हडसन की खाड़ी में समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रेड नदी। टेक्सास में बहने वाली मिसिसिपी की सहायक नदी है। आगे है हडसन। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोनडेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। पहली है ओरेनिको। यह नदी पश्चिम कार्डिलेरा से निकलकर कैरेबियन सागर में गिरती है। जापुरा एंडीज से निकलकर अमेजन के बाईं ओर मिलने वाली नदी है। फिर है पुरुष नदी। एंडीज नदी से निकलकर अमेजन के दाईं ओर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर है साओ फ्रांसिस्को। यह नदी ब्राज़ील की है और मिनस गैरेस पहाड़ियों से निकलती है तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में समाप्त होती है। और लास्ट है इसमें पराना। ब्राज़ील व पराग्वे की सीमा को निर्धारित करती है तथा ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ये हुई साथियों हमारी विश्व की प्रमुख नदियाँ जो पेपर में अक्सर करके पूछी जाती हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जो कि PCS, BO और RO परीक्षाओं के लिए चल रहे हैं, तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।